हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे वाइल लूप, राइट? सो ऑल वी आर अवेयर ऑफ फॉर लूप, राइट? सो नाउ we'll switch to while loop, then we'll go for do while loop, right? सो while loop को समझने के लिए आपको एक बार for loop को रिमाइंड करना पड़ेगा, राइट? सो for loop कैसे बनाते थे हम ना? for यहाँ इंटीजर कोई एक वेरिएबल लेते थे और इस तरह से हम कोई एक वैल्यू दे देते थे, राइट? सो तो इस तरह से बनाते थे फॉर लूप। इनका मीनिंग क्या हुआ ना? अगर मैं यहाँ कोई प्रिंट करूँ, ये हमने इनका मीनिंग क्या हुआ ना? जब मैं इस प्रोग्राम को प्रिंट करता 5 टाइम्स आपको हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करके देगा, राइट? अब यहाँ आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो पार्ट है, देखो, यहाँ इनिशलाइज होता है। इनका मतलब लूप कहाँ से स्टार्ट होगा और लूप कहाँ कैसे टर्मिनेट होगा। ये कंडीशन पार्ट जो है, ये अगर सही होता है तो लूप घूमेगा, ये कंडीशन पार्ट गलत होता है तो लूप और नहीं घूमेगा, लूप विल बी टर्मिनेटेड। और हमने क्या किया? यहाँ आई प्लस प्लस किया। इनका जो 3 पार्ट्स होता है, इनिशियलाइजेशन एंड कंडीशंस एंड अपडेशन पार्ट, राइट? सो दीज 3 पार्ट्स आर वेल फॉर्मेटेड इन अ सिंगल लाइन, राइट? तो यही चीज में फर्क आएगा आपका वाइल लूप के अंदर। बाकी तो लूप का मतलब लूप होता है। तो ये जो इनिशियलाइजेशन पार्ट है, देखो, इसको अगर आप ऊपर रखोगे फॉर लूप में तो, बट मैं सेक्शन को नहीं हटा सकते, राइट? दिस इज प्री फॉर्मेटेड, सो हमें सेमीकोलन तो देना ही पड़ेगा, लाइक ऐसा, राइट? आप स्पेस दो ना दो, आपको फॉर्मेट तो रखना पड़ेगा, राइट? हमने सेक्शन को रहने दिया, 1 सेक्शन को। उसके बाद हमने क्या किया? सेकेंड सेक्शन को यहाँ रहने दिया, जो कंडीशन पार्ट है। और उसके बाद ये आपका थर्ड स्टेप है जो लूप का बॉडी है, राइट? उसके बाद ये फोर्थ स्टेटमेंट है। अब देखो, ये जो स्टेटमेंट है इनको भी मैं यहाँ से हटा दिया, हटा सकता हूँ और यहाँ मैं दे देता हूँ, राइट? समझना फ्रेंड्स। तो यहाँ से आपको क्या, वाइल फॉर लूप से वाइल लूप में आप स्विच करने में आसान होंगे, राइट? सो ये प्रोग्राम को अगर मैं रन करूँ ना तो आपको वो सिमिलर वे में आपको एग्जीक्यूशन दिखाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप देखना चाहोगे सो वी कैन रन दिस प्रोग्राम, राइट? सो लेट्स मूव एंड कंपाइल इट। ओके, सी, it's a spelling mistake, it's not print, it is print f, right? So my mistake. Okay, now again go and compile. Just let me clear the screen. Okay, so see, we have already removed the first part, initialization, and the fourth part, that is the updation, right? We have removed already. We place the first part because it is the beginning part, so we have put this line over here, right? And this part is, we know, updation part, it always happened after the body. So this is my body statement, whatever the statement we need to execute. So after the body we put the updation part. So initialization को मैंने ऊपर कट करवा दिया, अपडेशन को मैंने बॉडी के जस्ट लास्ट लाइन पे रख दिया। तो अगर टेक्निकली देखोगे या लॉजिकली देखोगे, सो एवरीथिंग इज सिमिलर टू द फॉर लूप। फाइन। सो आप यहाँ इनको एक बार कंपाइल करो और देन एग्जीक्यूट करो। सो व्हाट इज एग्जीक्यूट कमांड? ./p27। सी, so everything is perfect or similar to the previous for loop, but this way you also go with the for loop. But whenever we have the format already defined in the for loop, तो for, तो why we should put this statement in a scattered way? सो इसी फॉर लूप को जब हम यूज करते हैं तो हम स्कैटर्ड वे में इनको इनिशियलाइजेशन को ऊपर नहीं रखते, हम क्या करते हैं ना, उनको इनसाइड ही रख देते हैं, राइट? ये जगह पे रख देते हैं, गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ रखते हैं ऐसा करके। सो फिर भी आप कर सकते हो क्योंकि लॉजिकली यू आर राइट। ओके, तो अभी देखो, हम अगर ऐसा कहे, जो फॉर लूप के अंदर तो मैंने एक ही सेक्शन रखा, बाकी सेक्शन तो मैंने एक को बॉडी में रखा और एक को ऊपर रखा, राइट? सो ये
पैटर्न जो होता है ना ये वाइल लूप देता है। अगर आपको इस पैटर्न में जाओगे सो देन यू कैन यूज द वाइल लूप। सो वाइल क्या करेगा, देखो वाइल सोचो मैंने इनिशियलाइजेशन ऊपर करके रखा है, तो सी लैंग्वेज आपको क्या कहती है ना, जो आप अगर इसी पैटर्न पे जाना चाहते हो फॉर लूप में, सो यू कैन चूज वाइल लूप रेदर, राइट। तो हम यहाँ क्या करेंगे ना, वाइल लूप को यहाँ यूज कर सकते हैं ना। वाइल को क्या चाहिए होता है, सिर्फ एंड सिर्फ ये जो आप पार्ट रखे हैं ना फॉर लूप में, ये वाला चाहिए। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे ना, आई लेस देन इक्वल टू 5। गेटिंग माई पॉइंट। सो ये हमें चाहिए होता है। सो अब देखो आई की वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाई वी नीड टू यूज वाइल लूप, राइट, इंस्टेड ऑफ फॉर लूप। तो अगर हमें सिर्फ कंडीशन पार्ट ही देना है लूप के पैरेंथेसिस में, तो सी लैंग्वेज कहती है जो मेरे पास आप फॉर लूप यूज मत करो, आप वाइल लूप यूज करो, बिकॉज वाइल लूप इज वेल फॉर्मेटेड विथ सिंगल कंडीशन। सो अगर मैं इस तरह से कंडीशन पार्ट को यहाँ दे दूं तो बाकी मेरा रिमेनिंग पार्ट क्या बचता है, ये दो। सो ये दो को कॉपी मार के यहाँ डाल दो। अब आप चेक करो, जब आपका ये जो आपका कुछ लाइन्स है, ये आपको सही लग रहा है क्या, उनके इंस्टेड आपको ये सही लग रहा है? ऑब्वियसली मुझे ये सही लग रहा है, राइट। क्योंकि यहाँ देखो मैं जो फॉर्मेट प्री फॉर्मेटेड सेक्शन है उनमें हमने कुछ इनिशियलाइज नहीं किया, राइट। तो हमें इसकी जरूरी नहीं है। सो बेटर वे यू कैन डू लाइक दिस वे, राइट। सो वाइल लूप में आप क्या करोगे ना, आपका जो कंडीशन होंगे वो सिर्फ वाइल लूप के अंदर रहेगा, और बाकी जो इनिशियलाइजेशन पार्ट है उसको आपको ऊपर डालना पड़ेगा, राइट। ऊपर मैंने इनिशियलाइज कर दिया, एंड देन यहाँ आके वो क्या होगा ना, चेक होगा। चेक होने के बाद वो इनसाइड अंदर जाएगा, अगर सही होता है तो, राइट। इफ द कंडीशन इज ट्रू देन कंट्रोल फ्लो विल कम इनटू इनसाइड द ब्लॉक, राइट, वाइल ब्लॉक। तो यहाँ आ गया तो आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। उसके बाद मैंने क्या किया, आई प्लस प्लस। हमने आई प्लस प्लस यहाँ क्यों किया, क्योंकि वाइल लूप के अंदर बाकी सेक्शन होता ही नहीं है, राइट। तो आपने तो वही चाहा था ना, जो मुझे कोई सेक्शन नहीं देने का है, राइट, सिर्फ हम कंडीशन सेक्शन देंगे। सो ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन में हम क्या कह सकते हैं, जो वाइल लूप इज बेटर देन द फॉर लूप, राइट। अगर आपको इस सिचुएशन से जाना है तो, राइट, सिंगल कंडीशन आप वाइल लूप के अंदर रखोगे, और बाकी इस पार्ट को जो है वो आप स्कैटर्ड यूज करोगे, एक डिक्लेरेशन को ऊपर करोगे और अपडेशन पार्ट को लूप के लास्ट लाइन में या कई भी जगह पे आप रख सकते हो, राइट। सो बेटर अप्रोच इज एट द लास्ट लाइन, ओके। सो दिस वे आप यू हैव टू नो द वाइल लूप, हाउ द वाइल लूप वर्क्स, राइट। सो देखो अब ये प्रोग्राम आपका काम करेगा और इट विल एग्जीक्यूट द सेम थिंग, राइट। बट सो वाइल लूप और फॉर लूप में अभी हमें कोई डिफरेंस नहीं लगा, सिर्फ इनके जो फॉर्मेशन है बनाने का जो तरीका है वो अलग है। बट लूप तो लूप होता है, और लूप के अंदर जो मैं कर रहा हूँ वो तो सेम चीज है फॉर लूप में वाइल लूप में, राइट। तो अब आपको सिर्फ क्या समझना क्या है, राइट, यू हैव टू थिंक अबाउट जो ये जो अगर मेरे पास इनिशियलाइजेशन 1 है और आई लेस देन 5 है, आई प्लस प्लस है, ये सब चीज मेरे पास अगर मेरे दिमाग में फिक्स है पहले से, सो मैं वाइल लूप में ना जाऊं कभी भी। क्योंकि मुझे जो तीन पोर्शन है, थ्री पोर्शंस जो सेक्शंस होते हैं, इनिशियलाइजेशन और इनिशियलाइजेशन एंड कंडीशन एंड अपडेशन, ये अगर आपको पहले से पता है, फिक्स है, सो आप इस फॉर्मेट से बेटर होता है फॉर लूप। क्योंकि फॉर लूप में ये तीनों सेक्शन क्या होता है, एक ही लाइन में रहता है, और आपके सब सारे चीज क्या होता है, आपके जो नजर में रह जाता है, जो मैं एक लाइन पे ये सारी चीज लिख दिया। आप बोलोगे ये भी तो सही है, हाँ ये भी सही है। अब प्रॉब्लम क्या होता है ना, अगर ये लाइन सोचो, ये तो मैंने एक लाइन का एग्जीक्यूशन किया, हो सकता है ये 1000 लाइन का प्रोग्राम है, 1000 लाइन्स ऑफ प्रोग्राम। सो उसके बाद आप शायद ये देना भूल गए, राइट, फर्स्ट टाइम।
तो इसीलिए हम क्या कहते हैं ना, अगर वाइल लूप बनाते हो तो उनका पर्पस कुछ अलग होता है। उसका पर्पस क्या होता है ना, आप देखो ना, अगर आपको यही यही सेम सिंटेक्स में जाना है तो आप ही सोचो ना, ये सही है क्या फॉर लूप सही है? डेफिनेटली फॉर लूप सही है, क्योंकि ये तीनों चीज आप पहले डिसाइड कर देते हो, राइट? सो वाइल लूप का पर्पस क्या है, बट आप यूज कर सकते हो एज ए सिमिलर वे टू फॉर लूप। बट प्रॉब्लम क्या है ना, वाइल लूप का एक सोचने की बात होती है, राइट? ये और कुछ नहीं होता है। अगर आप ऐसा सोचोगे जो वाइल लूप हमें किस टाइप का मतलब ये क्या क्या वो कहना क्या चाहता है ना, वो बोलते हैं आप एक कंडीशन दो और अंदर चले जाओ। अंदर चले जाने के बाद आपका काम करो, उसके बाद आपकी सोच को चेंज करो, जो भाई अब मुझे दोबारा करना है या नहीं करना है। इसका मतलब जो अपडेशन पार्ट है, दैट शुड बी यूजर डिपेंडेंट, राइट? एक बार होने के बाद यूजर डिसाइड करेगा व्हाट एक्चुअली ही नीड्स। अगर वो चाहता है जो मुझे सेकेंड इटरेशन चाहिए, तो वो अपडेशन को क्या करेगा, ट्रू कंडीशन सेट करेगा, राइट? अगर वो चाहता है नहीं मुझे और इटरेशन नहीं चाहिए, तो वो यहाँ क्या डिसाइड करेगा ना, फॉल्स। वो यहाँ कुछ भी करेगा जिससे कंडीशन फॉल्स हो जाए, राइट? सो ये वाइल लूप आपको ये बोलते हैं ना, आप यहाँ यूजर चॉइस रखो, राइट? यूजर चॉइस से आप आई को अपग्रेड करवाओ। गेटिंग माई पॉइंट? सो अगर मैं एक टिपिकल प्रोग्राम बताऊं तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। अगर मैं यहाँ एक कैरेक्टर लेता हूं, देखो, एक अगर मैं कैरेक्टर लूं और यहाँ मैं सी एच लेता हूं और उसकी वैल्यू दे देता हूं, सोचो वाई, राइट? और मैं यहाँ सी एच को चेक करवाता हूँ ना, इक्वल टू वाई, राइट? देखो, अब मैं हेलो प्रिंट किया, उसके बाद मैं यूज एक बार मेरा प्रिंट हो गया, उसके बाद मेरा यूजर चॉइस आएगा कि भाई यूजर क्या करना चाहता है, वेदर ही वांट्स टू इटरेट वन मोर टाइम और वो टर्मिनेट करना चाहते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे ना, y को यूजर वैल्यू डाल के अपग्रेड करेगा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, एक प्रॉम्प्ट देंगे प्रिंट एफ और यहाँ स्कैन करवाएंगे, स्कैन एफ परसेंटेज सी और सी एच। सो वाइल लूप का जो बेटर अप्रोच है यूज करने का, कुछ इस टाइप का होता है, राइट? जो अपडेशन पार्ट होता है वो हमेशा नीचे रखते हैं, और उसको हम लूप में जो कंडीशन रखते हैं उनको अपडेट कराने के यहाँ एक प्रोविजन दिया जाता है, राइट? सो देखते हैं इस प्रोग्राम को रन करके। सो सबसे पहले लेट मी क्लियर द स्क्रीन फर्स्ट एंड देन विल गो फॉर द कंपाइलेशन, राइट? एंड नाउ आई विल रन दिस वन, ओके? सी हेलो वर्ल्ड आप एक बार एग्जीक्यूट कर लिया, फिर बाद में पूछता है डू यू वांट टू कंटिन्यू, आप बोलोगे यस आई नीड वन मोर। फिर देगा हेलो डू यू वांट टू, यस आई नीड, राइट? यस आई नीड। फिर बाद में आपने बोलता है ठीक है बहुत हो गया, अब मैं नहीं करना चाहता हूं, तो आप क्या दोगे, वाई नहीं दोगे, राइट? सो एन दिया या कुछ भी दिया। सो अगर आपने एन दिया तो या एन की वैल्यू, सी एच की वैल्यू क्या हो गई, एन। सो इनके बाद यहाँ जाएगा, कंडीशन चेक होगा, तो ये तो एन है, ये तो वाई है। सो कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। एंड फॉल्स कंडीशन में वाइल लूप में जो कंट्रोल यहाँ आई थी, वो कंट्रोल का जो फ्लो है वो कहाँ आ जाएगा, नीचे। दैट मीन्स आपका जो लूप है वो टर्मिनेट हो गया, एंड देर इज नो एनी अदर थिंग्स टू डू ओवर हेयर, राइट? सो आपका प्रोग्राम यहाँ खत्म हो गया। लेट्स चेक with n, see, your program is terminated, right? So this way you can use while loop. Okay dear, so इस लेसन में यहाँ तक रखते हैं। सो नेक्स्ट लेसन में हम डू while loop को लेकर आएंगे। सो आई थिंक you understood all these things. Okay, till then, bye bye, take care, thanks.